दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई कुएं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही किसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके माता पिता के गुजरने के बाद स्वीटी अपनी बुआ के घर में ही रहने लगी। स्वीटी की बुआ सरला देवी दिल की बहुत ही अच्छी औरत थी। वो स्वीटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी बेटी रिमझिम स्वीटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। स्वीटी को भी अपनी बुआ के घर में ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसकी बुआ उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ स्वीटी बेटी? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत सहमी सहमी सी हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं अपना खर्चा चला पाती। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं बुआ जी, यहाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कब तक आप लोगों के कंधे पर बोझ बन के रहूंगी? बेटी, किसने कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो? तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो। स्वीटी और उसकी बुआ बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रिमझिम आ गई और उसने उन दोनों की बातें सुन ली और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये तो ठीक ही कह रही है। कब तक ये हमारे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगी? इसको कोई काम करना चाहिए। रिमझिम बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है स्वीटी के मम्मी पापा ने हमारी कितनी मदद की है। वो किए होंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। इसको आप इस घर से जाने के लिए कहिए। मैं इसके साथ और नहीं रह सकती हूँ। रिमझिम की ये बात सुनकर स्वीटी को बुरा लग गया और उसकी आँखों में आंसू आ गए। वो आँखों में आंसू लेकर अपनी बुआ से बोली, बुआ जी, मैंने इस गांव में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं शहर जाकर वहाँ पर काम ढूंढने की कोशिश करूँ। लेकिन बेटी, तू शहर जाकर अकेले कैसे रहेगी? तू कभी अकेले कहीं भी नहीं गई बेटा। बुआ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं शहर जाकर जरूर कुछ न कुछ कर लूँगी। स्वीटी की बात सुनकर रिमझिम बहुत ही खुश हो गई, लेकिन सरला को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन स्वीटी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी कि तभी सरला ने स्वीटी को एक डब्बा दिया और वो स्वीटी से बोली, स्वीटी बेटी, इस डब्बे में कुछ रोटी और सब्जी है। पता नहीं तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। अगर रास्ते में भूख लगे तो तुम ये खा लेना बेटा। इतना कहकर सरला की आँखों में आंसू आ गए। फिर स्वीटी अपनी बुआ के गले लग जाती है और वो डब्बा लेकर शहर चली जाती है। शहर जाकर स्वीटी काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको काम नहीं दिया। शाम को स्वीटी निराश होके एक खाली जगह पर बैठ गई और सोचने लगी, लगता है इस शहर में भी मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अब मैं बुआ जी के घर में वापस नहीं जा सकती। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। ये सोचते हुए स्वीटी बहुत ही चिंतित हो गई। फिर वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठी ही रही। देखते ही देखते शाम हो गई। स्वीटी के पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। स्वीटी को तभी बहुत तेज भूख लग गई और वो सोचने लगी, अभी तो रात हो गई, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। कितनी भूख लग गई है मुझे। एक काम करती हूँ, बुआ ने मुझे जो रोटी दी है मैं वो खा लेती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने अपनी बुआ के दिए हुए डब्बे को खोला। उसने देखा उसमें कुछ रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। फिर
स्वीटी वो रोटी और सब्जी खाने लगी। तभी अचानक से एक कुत्ता उसके पास आया और उसके खाने को देखने लगा। ये देखकर स्वीटी को लगता है इस बेचारी को बहुत भूख लग गई है। मैं काम करती हूँ, मैं इसको एक रोटी दे देती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने उस कुत्ते को एक रोटी खाने के लिए दे दी। जैसे ही स्वीटी ने उस कुत्ते को रोटी दी, वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते आ गए और स्वीटी के पास आकर उसके खाने को देखने लगे। उन बेचारे कुत्तों को देखकर स्वीटी को उन पर दया आ गई और उसने अपना सारा खाना उन कुत्तों को दे दिया और वो खुद भूखी रह गई। कुछ देर बाद स्वीटी को बहुत तेज भूख लग गई, लेकिन उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसको अपने सामने एक छोटा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। तभी स्वीटी बोली, मुझे ये पेड़ पहले क्यों नहीं दिखा? मैं अभी ये फल खा लेती हूँ, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। इतना सोचकर स्वीटी जैसे ही वो फल खाने के लिए गई, तो उसके सामने एक सुंदर सा कुआं प्रकट हो गया और ये देखकर स्वीटी चौंक गई। फिर जैसे ही स्वीटी ने एक फल तोड़ा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, गलती से भी ये फल मत खाना, ये एक जहरीला फल है, उसको खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये सुनते ही स्वीटी ने वो फल अपने हाथों से फेंक दिया और वो यहाँ वहाँ देखने लगी कि वो आवाज कहाँ से आई। स्वीटी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो कुआं बात कर रहा था। ये देखकर स्वीटी डर गई और दबी सहमी आवाज में बोली, कौन हो तुम बात कैसे कर रही हो? मैं ये ठीक सुन रही हूँ ना? ये क्या है? ये कहते हुए स्वीटी धीरे धीरे उस कुएं के पास गई और उस कुएं ने स्वीटी से कहा, हाँ, तुमने सही सुना, मैं बात कर सकता हूँ और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम वो फल खा लेती तो तुम्हारी मौत हो जाती। लेकिन आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं यहाँ आसपास ही घूमता रहता हूँ। मैंने देखा कि तुमने कैसे अपने बारे में ना सोच के उन बेचारे भूखे कुत्तों को खाना खिलाया। इससे ही पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसानों की मदद करना मेरा ही काम है। मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी किसी को भूखा रखकर खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने उनको खाना खिलाया। पर अब तुम्हारे खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब ये देखो। ये कहकर जादुई कुएं ने अपना जादू चलाया और स्वीटी के सामने बहुत सारा खाना सज के आ गया। ये देखकर स्वीटी खुशी से पागल हो गई। अब तुम इंतजार क्यों कर रही हो? ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। तुम पहले ये खाना खा लो। ये सुनते ही स्वीटी ने बिना समय गवाए तुरंत ही वो खाना खाने बैठ गई। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खा लिया। हे जादुई कुएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मुझे खाना मिला, नहीं तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। बस इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी है, लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उस जादुई कुएं की बात सुनकर स्वीटी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस जादुई कुएं ने फिर से अपना जादू चलाया। फिर उसने स्वीटी से कहा, स्वीटी, अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उस कुएं की बात सुनकर स्वीटी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे सोने के गहने और पैसे रखे हैं। ये देखकर स्वीटी चौंक गई। अरे, तुम चुप क्यों हो गई? ये सब तुम्हारे लिए ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद खुश रहो और दूसरों की मदद करके उनको भी खुश रखो। इसके लिए तुम्हें इन सब की जरूरत है।
और अगर तुम्हें और भी चीजों की जरूरत हो तो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ये कहकर अचानक से वो जादुई कुआं वहाँ से गायब हो गया। स्वीटी तब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद स्वीटी ने वो पैसे और गहने अपने पास रख लिए और उसने शहर में ही एक बड़ा सा घर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाया और वहाँ पर सारे अनाथ बच्चों को रखा और वो उनकी अच्छे से देखभाल करने लगी। देखते ही देखते सभी स्वीटी को पहचानने लगे और स्वीटी अपने अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगी। बरसाना नाम के गांव में मानवी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मानवी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से हर कोई मानवी का मजाक उड़ाया करता था। अरे वो देखो, काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। हाँ, चलो यहाँ से। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ भागो यहाँ से। काली बंदरिया कहीं की, बिल्कुल चुड़ैल लगती है तू। ये सब सुनकर मानवी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सारे बच्चे मुझे क्यों काली काली कहकर चिढ़ाती हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। क्या सच में माँ? हाँ हाँ, सच में। इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। अब भगवान कृष्ण को ही देख लो, काले थे पर पूरे गोकुल की गोपियाँ उनकी दीवानी थीं। अपनी माँ की बातों को सुनकर मानवी चुप हो जाती है। माँ, अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी क्यों न चिढ़ाए। उस दिन के बाद से मानवी कभी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे ओ काली बंदरिया, आजकल कहाँ पर रहती हो? दिखाई नहीं देती। लगता है इसने शर्म के मारे अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काले लोगों को घर से कम ही निकलना चाहिए, नहीं तो देखकर लोग डर गए तो। है ना मानवी? मानवी किसी की भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक मानवी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद मानवी बहुत ही अकेली हो जाती है और उसके चाचा चाची ने भी मानवी को घर से बाहर निकाल दिया। चाची, मुझे घर से मत निकालो, भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूँगी? प्लीज चाची, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मत निकालो प्लीज। निकालू नहीं तो क्या करूँ तेरा? एक तो बेटी जात, ऊपर से शक्ल भी ऐसी कि वाह। अरे कौन शादी करेगा तुझसे? सारी उम्र क्या हमारी छाती पर मूंग तलती रहेगी? जा भाग यहाँ से। प्लीज चाची। मुंह बंद करके चुपचाप निकल जा यहाँ से। एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चाची को मानवी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद मानवी चलते चलते जंगल में एक कुएं के पास बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ, 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 तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चली गई? देखो तो तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। मानवी कुएं को देखकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि तभी उस कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ लड़की,
आखिर तुम इस कुएं में जान क्यों देने जा रही हो? जान न दूं तो और क्या करूं? मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। घर था, वो भी मुझसे छीन लिया गया। और गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुंवर जी, मैं क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी परेशानियां समाधान के साथ ही उत्पन्न होती हैं। अगर परेशानी है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी परेशानियों का कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा कुंवर जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो जरूर ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि जादुई फ्रॉक और सैंडल का कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल दे रहा हूँ, जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए। मैं खूबसूरती का क्या करूँगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? कल शहर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम ये जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनकर वहाँ जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ और अब दोबारा ऐसी गलती कभी भी मत करना। उसके बाद वो जादुई कुआं मानवी को एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देता है। फिर मानवी उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस जादुई फ्रॉक को और साथ ही जादुई सैंडल को भी पहन लेती है। जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनते ही मानवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो शहर में जाकर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद मानवी सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम करती है। उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद मानवी को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। साथ ही डायरेक्ट मूवीज में काम करने का मौका भी मिलता है। मानवी के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से मानवी गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों की फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा मानवी खुद ही उठाती है और वो जो कुछ भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगा देती है। मानवी की इस तरह नेक दरिया दिली को देखकर हर कोई मानवी को ऊपर वाले का कोई नेक इंसान मानने लगता है। मानवी को गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक दिन मानवी गांव के हॉस्पिटल में ये देखने आती है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो दर्द के मारे तड़प रही थी। अरे चाची, आप ये आपकी क्या हालत हो गई है चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारी चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। शायद ऊपर वाले ने आज मुझे उसी की सजा दी है। आप चिंता मत करिए चाची, आपको कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, इनका तुरंत इलाज किया जाए और ध्यान रहे इन्हें किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, क्या ये आपकी कोई खास है क्या? हाँ, बहुत खास। ये मेरी चाची हैं। मानवी की चाची वहीं लेटी ये सब कुछ सुन रही थी और उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर मानवी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और ऊपर से एहसान की बात करती हो।
मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है चाची। आखिर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। और उसके बाद चाची मानवी को अपने गले से लगा लेती हैं। और उस दिन के बाद से चाची और मानवी दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगती हैं।